हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, इस समय हम लोग जो है क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आप सभी लोगों को पता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में हम जिस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, काफ़ी कुछ मैंने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। इसके बाद जो हमारी सेकेंड वीडियो थी उसमें मैंने आपका एल्केन ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन के साथ साथ हैलोजन ग्रुप यानी कि हैलाइड्स, मैंने इतने ग्रुप्स आपको समझा दिए थे कि इनके नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं। इन सबके नॉमेनक्लेचर मैंने आपको सिखा दिए थे। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग ग्रुप्स के बारे में। एक मिनट, मैं स्पेलिंग पहले सही कर दूं, नॉमेनक्लेचर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके बारे में। कौन कौन से ग्रुप बचते हैं बच्चों? एक बचता है अल्कोहल, जिसका मैंने छोटा मोटा आइडिया दे दिया था आपको कि कैसे इसका नाम लिखते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक हो गया अल्कोहल, एक होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन इतना ज़रूर जाएंगे जो 10th के लेवल को टच कर दे पूरी, मतलब 10th के लेवल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे और 11th के लेवल को टच करता हो। ठीक है ना? तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। फिर हम सीखेंगे कीटोन के बारे में, कीटोन्स। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन सब के साथ साथ एक ग्रुप और बचता है, ईथर, ईथर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को इस वीडियो में कंप्लीट कर दें। मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो में कितने ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं एल्कोहल की। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हर एक बात को समझना। देखो, सबसे पहली बात, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है? तो अल्कोहल की पहचान होती है OH। दिमाग में एकदम इसको बैठा दो कि अगर किसी भी कंपाउंड में तुमको OH दिख रहा है कार्बन चेन में, तो इसका मतलब वो अल्कोहल है। ठीक है, अब अल्कोहल के नाम लिखने में हम करेंगे क्या? याद रखना, अल्कोहल जो होता है वो होता है एक मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको बताया था मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जिनकी प्रायोरिटी सबसे पहले आती है। दूसरी बात, जब भी कोई मेन फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका जो नेमिंग है वो सफिक्स में ऐड होता है। तो याद रखना, अल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे अल्कोहल की एंडिंग। और अल्कोहल की एंडिंग क्या है बच्चों? ऑल। तो हम इसके सफिक्स में जो भी नॉमेनक्लेचर होगा उसमें हम नेम के एंड में ऑल लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, तो हम अभी भी वही सेम पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे पहले करते थे। काउंटिंग सिर्फ कार्बन की होगी, जैसे कि कौन कौन से काउंट होंगे भाई। स्टार्ट करते हैं इसको, 1 2 3। आपको पता ही होगा कि मैंने काउंटिंग इधर से क्यों स्टार्ट करी है, इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा इधर से पास है, तो हमने काउंटिंग इसलिए इसी तरफ से करी है। ठीक है, तो 3 कार्बन चेन को हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेन। और हम सफिक्स में क्या लगा देंगे? वन ऑल। तो प्रोपेन वन ऑल, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था उसकी पोजीशन 1 थी, इसलिए हमने लिखा है प्रोपेन वन ऑल। अच्छा, एक बात यहाँ पर और देखने वाली है कि आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को उस दिन कुछ एक स्पेशल बात बताई थी कि देखो यहाँ पर भी एक सफिक्स में वॉवेल है और इस सफिक्स में भी एक वॉवेल है। तो मैंने कहा था दो वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो याद रखना, यहाँ पर अगर ई है और यहाँ पर ओ है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ई हटा देंगे ताकि दो कॉन्सिक्यूटिव वॉवेल सफिक्स में ना आए। तो सही नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, ऐसे ही और एक दो कंपाउंड का हम नाम लिख लेते हैं। चलिए, CH3, CH2, कराएंगे आपको अच्छे से, प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर लगाया CH2, फिर यहाँ लगाया CH, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया CH2, CH2 नहीं CH ही कर दो, इसके साथ लगा दिया Br। ठीक है, और फिर हमने क्या लगाया भाई, यहाँ लगाया CH, इसके साथ हमने लगा दिया एक CH3 और फिर हमने लिख दिया CH3। अब देखो, ये एक बहुत बड़ी सी चेन मैंने बना दी है और इससे अच्छी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अल्कोहल की। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब तुम जब इसका नॉमेनक्लेचर करने चलोगे तो तुम सोचोगे भाई इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, लो इधर वाले को चूज कर लेते हैं। पर कभी भी ये प्रोसेस मत करना तुम, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब एक ही कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो और सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो,
तो ऐसे में मैंने तुमको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि सबसे ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद आता है मामला किसका, मल्टीपल बॉन्ड्स का। मल्टीपल बॉन्ड्स बोले तो, मल्टीपल बॉन्ड्स किसको कहते हैं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे लास्ट में आता है प्रियोरिटी किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। मतलब जब कुछ भी नहीं होगा, मतलब ना मेन फंक्शनल ग्रुप हो ना मल्टीपल बॉन्ड्स हो, तब हम सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नेमिंग करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को ही प्रियोरिटी देंगे, उसी के हिसाब से नेमिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसमें नेमिंग। क्या हो जाएगा भाई, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ओ एच, वो इस तरफ से पास आ रहा है, तो हम इधर ही से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ओ एच है, जो कि अभी जाके सफिक्स में लग जाएगा। आई होप कि तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी बिल्कुल। ठीक है, तो जो हमारा हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो भी सबसे लास्ट में हम लिखेंगे। और हमेशा नेमिंग के पहले में, यहाँ पे मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब भी करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले सारे प्रेफिक्सेस को लिखते हैं, जो जो प्रेफिक्स आया हो। तो प्रेफिक्सेस में कौन कौन है, ये एक प्रेफिक्स है, एक मिनट, ये प्रेफिक्स है, ये प्रेफिक्स है, ये प्रेफिक्स है। ठीक है, ये सारे प्रेफिक्स हैं। प्रेफिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसी प्रेफिक्स को हम पहले लिखेंगे। तो मुझे बताइए, सी एल क्या है, क्लोरो यानी सी से, सी एच थ्री क्या है, मेथिल एम से, और बी आर क्या है, ब्रोमो बी से। तो सबसे पहले हमें बी आर लिखना चाहिए, यानी क्या लिखेंगे हम, 6 ब्रोमो। देखो सिर्फ एक लेटर हमने कैपिटल लिखा है, अब कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आएगा। और हमेशा मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या लगता है, डैश लगता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 ब्रोमो। ठीक है, 6 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5, एक मिनट, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। और फिर क्या हो जाएगा भाई, 5 क्लोरो हो गया, और हो जाएगा फिर 7 मेथिल, 7 मेथिल। ठीक है, और कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, 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 एक मिनट, ऑक्टेन 3 ऑल, ऑक्टेन 3 ऑल। भाई 3 क्यों लगाया, क्योंकि हमारा ओ OH कौन से नंबर पे मौजूद था, थर्ड नंबर पे, तो इसलिए हमने 3 लगाया। और फिर वही बात कि दो वॉवेल साथ में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको हटा देंगे, हम ऐसे लिखेंगे ऑक्टेन 3 ऑल, दो कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल को साथ में नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस कंपाउंड की नेमिंग कर दी। आई होप तुम मेथेनॉल से लेके, मेथेनॉल यानी कि CH3OH से लेके, ठीक है, पूरा डे के नॉल तक लिख दोगे, डे के नॉल यहाँ तक पूरा लिख दोगे, जिसमें 10 कार्बन होते हैं। ठीक है, C10H21OH यहाँ तक पूरा लिख देना। ठीक है, आराम से बेहतरीन स्ट्रक्चर बना बना के, सब में जो OH होगा वो फर्स्ट कार्बन पे लगाना, कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे। ऐसे कर करके ये पूरा लिख लेना। इसको नाम क्या देते हैं बच्चों, जब किसी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप में हम 1 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलॉगस सीरीज, होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चलिए ठीक है, आप ये कर दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी, सी एच ओ, सी एच ओ, अगर कहीं पे भी सी एच ओ लिखा है, दैट मीन्स एल्डिहाइड। याद रखना, जो मैंने इस टाइम सी एच ओ लिख रखा है, ये तो क्लोज्ड वर्जन है, एल्डिहाइड का क्लोज्ड वर्जन है। अगर इसी को हम ओपन फॉर्म में बनाना चाहें, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच। अभी भी आप देख सकते हो कि कार्बन 4 बॉन्ड ही बना रहा है। कार्बन की टेंडेंसी है कि वो हमेशा 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको वो अपनी लाइफ में थ्रू आउट मेंटेन रखेगा। अगर कभी भी कार्बन 4 से कम या ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर एक न्यूट्रल कार्बन है, तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है ना, ठीक है, ये भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये है एल्डिहाइड की पहचान, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, और जाहिर सी बात है, ये भी क्या भी है, एक, ये भी है हमारा एक मेन फंक्शनल ग्रुप। एक मिनट, ये भी है क्या, एक मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसको भी, इसका भी जो वर्च्यू है वो कहाँ ऐड होगा, सफिक्स में। क्या नाम लिखेंगे भाई इसके लिए, इसके लिए हम लिखेंगे, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का स्टार्टिंग से उठाते हैं, एल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो कहाँ से उठाते हैं, इसका जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है उससे, यानी कि अल। देखो बहुत ध्यान से इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एल्कोहल, जो एल्कोहल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स में ओ एच लगता है, एल्कोहल ग्रुप के लिए सफिक्स में ओ एच ऐड होता है। जबकि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए सफिक्स में
एल यानी अल ऐड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लो, ठीक है। चलिए एक नाम लिख के देखते हैं, CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो आइए इसको काउंट करिए, सारे कार्बन काउंट होने चाहिए, यही रूल है भैया, काउंटिंग में हमेशा सारे कार्बन काउंट होने चाहिए, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप कहीं क्यों ना हो। एक, दो, तीन। अभी तक हमने जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े उसमें कार्बन थे ही नहीं, ये पहला ऐसा फंक्शनल ग्रुप आया जिसके पास कार्बन है, दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग इट, ठीक है ना। तो तीन है तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन, प्रोपेन, वन अल। लेकिन देखो दो कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल आ रहे हैं तो उसको हम हटाएंगे और इसको हम लिखेंगे प्रोपेन वन अल। हम चाहे तो प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। क्योंकि वन पे है भाई, अगर हम किसी से कह रहे हैं पेन दे दो तो जाहिर सी बात है हम एक ही पेन मांग रहे हैं ना। मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर कोई भी पोजीशन वन पे होती है तो उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका जो सबसे पहला मेंबर है यानी CH3, सॉरी CHO लिखा हमने और इसके साथ लगा दिया H। भाई CHO है, चार बॉन्ड इसमें थे ही और ये लगा दिया, पूरा ओपन स्ट्रक्चर ही बना लो ना, डिस्टर्ब करो तो ओपन स्ट्रक्चर ही बनाओ। C डबल बॉन्ड O H और H, एक सिंगल कार्बन है। और ये किसकी पहचान है भाई यहाँ से यहाँ तक, ये पहचान है एल्डिहाइड की। तो इसका नाम पता है क्या बोलेंगे हम, इसका नाम हम बोलेंगे, इसका नाम हम बोलेंगे, सिर्फ एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम बोल देंगे मेथेनल। क्या बोल देंगे, मेथेनल। याद रखना कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, सबके जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड मेंबर हैं उनका सिर्फ आपको IUPAC नेम नहीं बल्कि उनका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए कि कॉमनली उसको क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ, अगर सिर्फ एक कार्बन होता है किसी भी एल्डिहाइड में तो उसको कहते हैं फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। आम वाम पकाने के लिए जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कारपेट लगाते हैं आम में, उसमें ये प्रेजेंट होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड बनता कैसे है, फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, चींटियों के अंदर पाया जाने वाला जो एसिड होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्यों कहते हैं उसको फॉर्मिक एसिड, क्योंकि चींटियों, चींटियों का जो लैटिन नेम है वो फॉर्मिका है। क्या नाम है, फॉर्मिका। तो वहीं से आया है, मतलब बेसिकली ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फॉर्मिका से। बताऊंगा अभी जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसका पहला मेंबर जो है उसको हम कहते हैं मेथेनल। जैसे जो दूसरा मेंबर होगा CH3CHO, इसको हम कहते हैं एथेनल। क्या कहते हैं, एथेनल। ये इसका क्या हो गया भाई, IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम। देखो CHO या तो एकदम स्टार्टिंग में ही होता है वन पे, या तो एकदम एंडिंग में होता है। तो जहां से वो खड़ा होगा अगर वो एंडिंग में भी होगा तो वही स्टार्टिंग मानी जाएगी ना। बात को समझो, जैसे CHO आपका एक मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो जहां चला जाएगा या तो एकदम इस तरफ रहेगा या तो एकदम उस तरफ रहेगा, कार्बन कंटेन करता है ना, जिसके वजह से या तो बिल्कुल इस तरफ रहेगा या तो बिल्कुल उधर एंड में रहेगा। और ये जहां भी रहेगा ये हमेशा वन में ही रहेगा लगभग लगभग, ठीक है। IUPAC नेम हो गया एथेनल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम भी लिख लेना है, कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट है, दो मेंबर सबके पता होने चाहिए। कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई, कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल डिहाइड। ये भी एसिटम वर्ड से बना है, बताऊंगा बाद में इसके बारे में, एसिटल डिहाइड, ठीक है। तो आपको दो मेंबर मैंने समझा दिए हैं। चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं, एक एक और करते हैं थोड़ा सा टफ टाइप का। CH3 CH CHO, थोड़ा सा इसे लिख दें, CH3 CH CHO CH2 CH3। अब बताओ तुम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, पॉज करो वीडियो को और थोड़ी देर सोचो कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। दिमाग लगाओ भाई थोड़ा सा, कैसे करोगे। देखो जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है तुम सोचोगे इधर से फंक्शनल ग्रुप पास है तो लो ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसमें एक रूल तुम्हारा ब्रेक हो रहा है। हमने आपको हमेशा समझाया था कि हमेशा वहां से कार्बन काउंटिंग चालू करो जहां जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन है ना, तो इससे गिनो ना, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे गिनना सही होगा। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, टू पे मैथिल है, टू पे ये वाला ग्रुप लगाया ना ये मैथिल, तो टू पे हो गया मैथिल। और चार कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और क्योंकि वन पे एल्डिहाइड है तो हम बोलेंगे अल, ब्यूटेनल। वन अल बोल दो कोई मतलब नहीं है, ब्यूटेन वन अल भी बोल सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, ये हमेशा वन पे है ना, वन पे है तो पोजीशन क्यों ही मेंशन करें। तो चलिए ये भी हो गया। आपको क्या करना है, इसका भी होमवर्क मैं दिए दे रहा हूँ आपको तुरंत। इसका होमवर्क ये है, होमोलोगस सीरीज लिखनी है पूरी, होमोलोगस सीरीज लिखनी है पूरा, मेथेनल से लेके, मेथेनल से लेके डेकेनल तक, ठीक है, डेकेनल तक सिंपली इतना कर लेना है। चलो भाई, दो फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया।
अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि कौन है? कीटोन। कीटोन। अब बात आती है भाई, कीटोन को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहला तो यही है मामला। तो कीटोन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ हो, उसके इस तरफ भी कोई कार्बन चेन हो और दूसरे तरफ भी कोई कार्बन चेन हो। अगर किसी भी एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो वो तुरंत एल्डिहाइड हो जाएगा। लेट सपोज मान लो हम यहाँ पे एच कर दें, तो भाई ये तो एल्डिहाइड हो गया ना। एल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया, तुम खुद सोचो। भाई सी एच ओ हो गया ना, ये तो सी एच और O हो गया, सी एच ओ तो एल्डिहाइड होता है। तो दोनों के दोनों तरफ आपका कार्बन चेन होना चाहिए, तो इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कीटोन। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा है, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप, याद रखना। ये भी क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए भी हम कहाँ पे इसका वर्च्यू ऐड होगा, मतलब इसका नेम के लिए जो हम टेंडेंसी ऐड करने वाले वो कहाँ ऐड करेंगे? सफिक्स में। क्या लगाएंगे भाई? ओन। इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्ड की एंडिंग कर देंगे ओन से, ठीक है? ओन। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेने से पहले तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। बताओ एक एक अगर हम एक ऐसा कंपाउंड लिखना चाहते हैं जो कि कीटोन हो, तो उसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? सोचो, तुम पॉज करके वीडियो को सोचो। हाँ भाई, अगर तुमने 3 कहा है तो तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि भाई एक तो सेंटर में हो गया और कम से कम एक कार्बन इधर होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन इधर होना चाहिए, तो मिनिमम 3 कार्बन से इसका पहला मेंबर बनेगा। सीओ लगाया, एक तरफ इधर CH3 लगाया, एक तरफ इधर CH3 लगाया, तो 3 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, दोनों तरफ से 2 पे ही आएगा ना भाई। तो नाम क्या हो जाएगा IUPAC? बहुत आसान है। IUPAC नेमिंग हो जाएगी प्रोपेन। प्रोपे प्रोपेन। बहुत लोग प्रोपोन बोल देते हैं, सोचते हैं एन हटाओ सीधे ओन लगाओ। अरे भैया, प्रोपेन एन प्राइमरी सफिक्स है और ओन सेकेंडरी सफिक्स है। एक IUPAC नेम में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों होना जरूरी है। तो प्रोपेन लिखा और 2 पे क्या लगा दिया? ओन। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें 2 पे ओन नहीं लगाते हैं, बताता हूँ कैसे। प्रोपेन ओन लिख देते हैं। अब तुम्हें हुई एक कंफ्यूजन कि सर आपने तो कहा था कि जब भी 1 पोजीशन होती है तभी केवल गायब करते हैं, यहाँ पर तो 2 पोजीशन है फिर भी आपने क्यों हटा दिया? क्योंकि बेटा यहाँ पर एक ऑब्वियस केस बन गया। कैसा केस बन गया? लिखता हूं, सुनो। यहाँ पे बन गया एक ऑब्वियस केस। ऑब्वियस केस मतलब जो कि अंडरस्टूड है मेरे भाई। एक कीटोन कभी भी एंडिंग पे आ ही नहीं सकता। जैसे एल्डिहाइड हमेशा एंडिंग पे आ रहा था, या तो 1 पे, या तो एकदम इधर एक्सट्रीम, या तो एकदम उधर एक्सट्रीम। ऐसे जो हमारा कीटोन होता है वो कभी भी एंडिंग में आता ही नहीं है, वो हमेशा बीच में ही होता है। और कोई भी चीज को अगर हमें बीच में करना है तो मिनिमम कितने लोग के बीच में हो सकती है? यस, बिल्कुल, वो मिनिमम कम से कम 2 तो चाहिए ही उसके अगल बगल। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक ऑब्वियस केस बन गया। कैसे ऑब्वियस केस बन गया? कि अगर 3 कार्बन है, जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पर वर्ड कौन सा लिखा था? प्रोपेन लिखा था। तो 3 कार्बन है तो उसमें कीटोन ऑब्वियसली बीच में ही होगा, क्योंकि उसको बीच में ही होना है ना भाई। वो एल्डिहाइड थोड़ा ना जो किनारे हो सकता है, वो बीच में ही हो सकता है। इसलिए इसका जो पहला मेंबर है उसमें हम पोजीशन मेंशन ना करें तो भी काम चल जाता है। अच्छा, हमने कहा था सबके जो स्टार्टिंग के मेंबर होते हैं उनका कॉमन नेम भी ज़रूरी होता है। तो इसका कॉमन नेम जान लो, और ये तो तुम सुने भी होगे। इसका कॉमन नेम होता है, एक मिनट, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। एसीटोन। एसीटोन याद रखना, जो नेल पॉलिश रिमूवर या फिर ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं उनमें एसीटोन पाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको यार? नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर, रिमूवर। अरे इसको वो बोलते हैं यार, इसका कुछ कॉमनली इसको हम लोग कुछ बोलते हैं। मोबाइल वगैरह में भी कुछ होता है तो उसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोलते हैं? नाम हट गया दिमाग से, याद आएगा तो बताना यार, पता नहीं कैसे हट गया दिमाग से। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग समझ गए, इसी टोन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका भी कुछ मेंबर 2 3 और लिख देता हूँ। चलो एक कोई और लिख लेते हैं। CH3CO, CH, CL, CH2, CH, यहाँ पर लगा दिया Br, CH3। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप तो हमारा कीटोन वाला ही है, तो हम नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए पहले सारे प्रीफिक्स लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई? 5 पे ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो। अब लिखेंगे हेक्सेन। क्या लिखेंगे भाई? हेक्सेन। अब बताओ मेरे भाई, 6 मेंबर में जरूरी है कि सीओ बीच में ही आए, मतलब 2 पे ही आए? देखो 3 में तो ऑब्वियस था, बात मेरी ध्यान सुनना। 3 में बिल्कुल ऑब्वियस था
कि हमारा जो CO है जिसकी टेंडेंसी है बीच में आना, वो पक्का से सेकंड पे आया है। क्या 6 कार्बन में भी जरूरी है कि वो सेकंड पे आए? जरूरी नहीं है ना, हो सकता है वो थर्ड पे भी हो सकता था। तो यहाँ पर हम पोजीशन मेंशन करेंगे, टू ओन लिखेंगे, टू ओन। देखो यहाँ पर भी हमने ई नहीं लगाया है, क्योंकि ई लगा देते तो ये ओ और ये ई आपस में क्लैश कर जाते, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नेम, हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो होमवर्क क्या हो गया इसका भी? पूरी होमोलोगस सीरीज लिखनी है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। याद रखना इस होमोलोगस सीरीज में आप जो CO है उसकी पोजीशन चेंज करते रहना। पोजीशन क्या कर सकते हो? पोजीशन वैरी कर सकते हो, पोजीशन वैरी कर सकते हो। 1 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक आपको मिनिमम कंपाउंड लिखना है। आप उसमें चाहे जितने तरीके के पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना चाहो उतने बना सकते हो। तो इस तरीके से भाई अपने 3 ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने चौथे ग्रुप पे, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होगी? देखना, पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं। C O के साथ अगर एक तरफ भी H आ जाए तो वो हो जाता है एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन आ रही है तो कीटोन। अब अगर C O के साथ OH आ जाए, OH, H नहीं बेटा, OH, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, बटोर बटार के अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? C O, मतलब सी डबल बॉन्ड कह रहे हैं, COOH, 2 O हैं, एक HCOOH, और क्या भाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरीके से होता है, या तो सी डबल बॉन्ड O और एक OH लगा हो, या तो COOH लिखा हो। शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये लिखते हैं, और ओपन फॉर्म में ये लिखते हैं, ठीक है। ये भी क्या है भाई? ये भी हमारा एक मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप है भाई ये। तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका भी जो नेमिंग ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा? सफिक्स में। और इसको लिखते क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है ना, तो इसको लिखते हैं, इसके लिए हम लगाएंगे ओइक एसिड। क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। अच्छा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, थोड़ा सा ध्यान देके बताओ, ये चेन के बीच में आएगा या चेन के एक्सट्रीम एंड्स पे आएगा? सोचो, एल्डिहाइड की तरह एक्सट्रीम एंड्स पे आएगा कि कीटोन की तरह बीच में आएगा? सोचो। हाँ भाई, ये एक्सट्रीम एंड पे ही आएगा, क्योंकि ये क्लोज है ना दोनों तरफ। ये ऐसा तो है नहीं कि इसका एक ही तरफ से बॉन्ड ओपन है, इधर से चेन चलेगी और दूसरी तरफ से तो पैक्ड है ना। तो ये हमेशा एक्सट्रीम एंड पे आएगा, ठीक है, हमेशा कार्बन के साथ क्लोजिंग करेगा। चलिए कुछ मेंबर लिखते हैं। सबसे पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर, HCOOH, सबसे छोटा। इसका ओपन फॉर्म भी बना दे ताकि कंफ्यूजन ना हो, खुद दिख पाए कि हाँ भैया कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे पहला मेंबर है COOH है, तो हम पहचान गए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसका नाम हम दे देंगे क्या? IUPAC नेम कैसे दे देंगे इसका? इसका हम IUPAC नेम दे देंगे, IUPAC। हाँ, क्या नाम दे देंगे भाई? मेथेनोइक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पे है। अच्छा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? यस, यही तो वो एसिड है जो चींटी के अंदर पाया जाता है। तो चींटी को हम लैटिन में कहते हैं फॉर्मिका, दैट्स व्हाई दिस एसिड विल नोन एज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई। सेकंड मेंबर हो जाएगा CH3, COOH, ऐसे लिख दे रहा हूँ इस बार, मतलब ओपन फॉर्म में ना लिखे, क्लोज फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा? गिनो भाई, कितने कार्बन है इसमें, गिनो। इसमें है एक और एक, 2 कार्बन। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा भाई? एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। इसका भी कॉमन नेम याद कर लो, कॉमन नेम। ये पता है कौन सा एसिड है? CH3COOH। ये जो हमारा उसमें पाया जाता है, क्या बोलते हैं, विनेगर में। ये किसमें पाया जाता है भाई? विनेगर, विनेगर। और विनेगर जहाँ से हमें प्राप्त होता है, जिस सोर्स से, उसको हम बोलते हैं एसिटम। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। अब तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो यही जो 2 वर्ड हैं, मतलब सेकंड 2 कार्बन के लिए एसिटिक एसिड और 1 कार्बन के लिए फॉर्मिक एसिड, इन्हीं के बिहाफ पे वो दोनों एल्डिहाइड का नाम रखा गया था। फॉर्मिक एसिड से बना था फॉर्मेल्डिहाइड, और एसिटिक एसिड से बना था एसिटल्डिहाइड। तो याद रखना, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, इन्हीं के साथ हमारा 4 ग्रुप हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका होमोलोगस सीरीज लिख लोगे और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लोगे। ठीक है, इसमें आपको 1 कार्बन से लेके, मतलब मेथेनोइक एसिड से लेके डेकेनोइक एसिड तक लिखना है। डेकेनोइक एसिड तक आपको लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट ग्रुप पे, जो कि इन सबसे अलग है, इन सबसे अलग है, और इसका नाम हो जाएगा
इसका नाम हो जाएगा ईथर। ईथर ध्यान से देखना, वो इन लोगों से अलग है। और ईथर याद रखना, ईथर एक मेन फंक्शनल ग्रुप, ईथर एक, याद रखना ईथर जो होता है वो एक मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नहीं है भैया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये कहाँ यूज होगा? सफिक्स में यूज होगा या प्रेफिक्स में? तो आंसर हो जाएगा प्रेफिक्स में। कहाँ यूज होगा? प्रेफिक्स में। ठीक है। ईथर को पहचानेंगे कैसे? ओ से। ओ लगा होना चाहिए किसी भी एल्किल के साथ, मतलब कार्बन चेन के साथ बीच में अगर ओ आ जाए। याद रखना ओ और सीओ में बहुत अंतर है। मैं सीओ नहीं कह रहा हूं कि सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा हो, मैं कह रहा हूं कि कार्बन चेन के बीच में आपका ओ आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं भाई? ईथर। आइए नाम लिखना आपको सिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसका नेमिंग का तरीका क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आइए समझाते हैं। चलिए हम कोई एक रैंडम सा कंपाउंड ले लेते हैं पहले। CH3O CH2CH3। तो अब मेरे भाई तुमको कैसे करना है, ध्यान से देखो इसका नाम। इसमें तुम मुझे बताओ कितने कार्बन काउंट हो सकते हैं मैक्सिमम। तुम बोलोगे 1 2 3, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा था। तो मैं कहूँगा भाई तुमने जो काउंटिंग करी है वो पूरी तरीके से गलत करी है, वो काउंटिंग आपकी बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कार्बन काउंटिंग हमेशा कॉन्जिक्यूटिव कार्बन की होती है, मतलब जो लगातार कार्बन आ रहे होते हैं सिर्फ उनकी काउंटिंग होती है। और यहाँ पर अगर आप तुम देख रहे हो तो यहाँ पर आ गया एक हेट्रो एटम। ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन तो है नहीं, जैसे ही कार्बन की जगह कोई और आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं हेट्रो एटम। हेट्रो एटम। तो जैसे ही एक हेट्रो एटम आया, चेन आपकी क्या हो गई? चेन आपकी टूट गई। चेन आपकी टूट गई। तो या तो आप इस तरफ की काउंटिंग कर लो, या तो आप इस तरफ की काउंटिंग कर लो। जो ज्यादा बड़ा आ रहा हो उसकी काउंटिंग कर लो। तो ठीक है भाई, हम देख पा रहे हैं कि हमारी बड़ी चेन किधर आ रही है? इधर आ रही है। तो हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं? 1 2 ऐसे कर सकते हैं, या तो 1 2 ऐसे कर सकते हैं। अब बताओ दोनों में से कौन सी सही होगी 1 2 वाली में? मैं कहूंगा जो अभी मैंने लिख रखी है यही वाली सही होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास है। तो याद रखना, जब भी किसी कंपाउंड में ईथर प्रेजेंट हो यानी ऑक्सीजन मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ लंबी कार्बन चेन बन रही होगी उस पार्ट को हम एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्केन। और जो दूसरा स्मॉल पार्ट होगा, स्मॉल वाला पार्ट, उसको हम ऑक्सीजन लगा के एल्कॉक्सी कह देंगे। क्या कह देंगे? उसको हम ऑक्सीजन के साथ प्रोनाउंस करेंगे ना, वैसे तो एल्केन होता है, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने इतने पार्ट को एल्केन कह दिया है, इतने पार्ट को। अब ये इसके साथ ही तो ऑक्सीजन आएगा ना, देखो इसके साथ ही तो ऑक्सीजन आएगा, तो इसको हम बोलेंगे, इतने पार्ट को बोलेंगे एल्कॉक्सी। क्या बोलेंगे भाई? एल्कॉक्सी। मतलब याद रखना, स्मॉल चेन, स्मॉल चेन रूल क्या कहता है भाई? रूल कहता है स्मॉल चेन को हम क्या बोल देंगे? एल्कॉक्सी। और लॉन्ग चेन को, जो लॉन्ग चेन होगी हमारे ईथर में, उसको क्या बोल देंगे? एल्केन। अब बहुत आसान हो गया, चलिए देखते हैं। CH3O CH2CH3। तो स्मॉल चेन कौन है? ये एक कार्बन वाला। लॉन्ग चेन कैन कौन है? 2 कार्बन वाला। तो एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इतना मिला के हम बोल देंगे, इतना मिलाकर हम बोल देंगे मेथॉक्सी। एक कार्बन है ना, तो मेथ प्लस ऑक्सी कितना हो गया? मेथॉक्सी। और 2 कार्बन को हम क्या कह देंगे? एथेन। मेथॉक्सी एथेन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऐसे ही और दिखाते हैं तुम्हें खेल। मान लो हम लिखते हैं CH3O CH3। अब बताओ भाई, अब तो दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो तुम जिसको मन उसको ऑक्सी बोलो, जिसको मन उसको एल्केन बोलो, क्या दिक्कत है? तो मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, कोई दिक्कत? और दिखाते हैं, और देखो। तो देखो ये कहीं ना कहीं जो हमारा मेन ईथर ग्रुप है, जो ईथर ग्रुप है वो कहीं ना कहीं प्रेफिक्स में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? ये बात बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि प्रेफिक्स में यूज हो रहा है। मेथेन तो एल्केन वाला पार्ट हो गया ना। आइए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, थोड़ा कठिन लिखते हैं। CH3O CH Cl CH2 Br CH3। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा कठिन हो गया ये, पर कोई नहीं, जब तक मैं हूं तब तक कुछ कठिन नहीं है। पहले सबसे पहले कार्बन काउंटिंग कर लो। क्या इधर की कार्बन काउंटिंग होगी? क्या ही फायदा करके, छोटा सा है उसको क्या ही काउंट करोगे। लिख लो एक इधर अलग, लेकिन ये काउंटिंग और इधर की काउंटिंग अलग अलग होगी, एक ही में नहीं होगी, क्योंकि एक हेट्रो एटम मौजूद है। ठीक है, तो चलिए इधर करते हैं 1 2 3। और इधर कितना है? एक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब भाई मेन चेन कौन वाला बनेगा? मेन चेन ऑब्वियस सी बात है, यही वाली काउंटिंग बनेगी 1 2 3, यही मेन चेन है।
तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है फटाक से बोलो, सारे सफिक्स बोलते जाओ। सारे सफिक्स को पहले नेम कर लो। ये एक सफिक्स हो गया CH3O, जिसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी। ये एक हो गया जिसको हम बोलेंगे क्लोरो। ये एक हो गया जिसको हम बोलेंगे ब्रोमो। तीन है। अब तीनों में सबसे पहले हमें क्या बोल देना है, कौन सा यूपीएससी। देखो टाइम लेके देखना चीज़ों को, और स्किप करोगे या भागोगे नहीं समझ में आएगा फिर भी वीडियो देखते रहोगे तो दिक्कत है। कुछ ना समझ में आए तो तुरंत बैक करके देख लेना। हाँ भाई, तो सबसे पहले कौन सा बोलेंगे, 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, फिर क्या बोलना है भाई, 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। और इन सब के बाद क्या बोलना है, तो देखो वन पे ही क्लोरो भी लगा है, वन पे ही क्लोरो भी लगा है, वन पे ही मेथॉक्सी भी लगा है। ये मत भूलना, वन पे ही देखो मेथॉक्सी पार्ट भी लगा है पूरा, लगा है ना मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी। 1 मेथॉक्सी। 1 मेथॉक्सी। सारे सब्स्टिट्यूएंट निपट गए, तो 3 कार्बन को क्या बोल दोगे अब आप, प्रोपेन। प्रोपेन, स्मॉल लेटर में, खाली पहला लेटर कैपिटल यूज होता है, बाकी सब स्मॉल। प्रोपेन। तो मेरे भाई तुमको समझ में आ गया होगा। इसका भी होमोलोगस सीरीज आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ भाई, तो तुम्हें करना क्या क्या है, तुम्हें बुक के क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसको तुम कर लेना। और तुम्हें एक सवाल मैं बोलता हूँ, वो जरा बताओ मुझे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया आपका, जिसको हम बोलेंगे RCHO। एल्डिहाइड को कॉमनली क्या बोल सकते हैं, RCHO। और कौन हो गया, कीटोन, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। ये हो गया RCO, R डैश। अब देखो 2 कार्बन चेन आ रही है, तो एक को हमने R लिखा, एक को R डैश का, जिसको हम कहेंगे कीटोन। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोलेंगे RCOOH। R का मतलब होता है कार्बन चेन। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। में क्या कॉमन है, में क्या कॉमन है, वो बताना है तुम्हें, तीनों में क्या कॉमन है। तो भाई तुम खुद देखो, एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब H। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये, आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो इन तीनों में कॉमन है C डबल बॉन्ड O। तो ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, इसको ना, इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। कोई पूछे तीनों में क्या कॉमन है, तो आपका जवाब हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाओ किताब से, पढ़ो लिखो अपना, और क्या, बाकी ध्यान रखना अपना। चलो ठीक है, बाय बाय।